मील वॉर्म की इंडस्ट्री जो है ना इंडिया से ज़्यादा अभी पाकिस्तान में इस वक्त अरूज पे जा रही है और जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पाकिस्तानियों के पास है इंडिया के पास नहीं। उमर, मुझे बताइएगा कि ये बिजनेस का आइडिया आपको कैसे आया कि मील वॉर्म का बिजनेस आप स्टार्ट करें, और ये आप कब से कर रहे हैं? जी, मैं और मेरे दोस्त सलमान हम एक दिन बैठे हुए थे तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बिजनेस किया जाए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको इंडस्ट्रियल स्केल पर डेवलप भी कर सकें। तो हम लोग पोल्ट्री फीड की तरफ गए तो हमें पता चला इंसेक्ट बेस्ड प्रोटीन जो है ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। और मैंने ये जो है ना फिर इस पे जो है ना अपनी रिसर्च स्टार्ट की और फिर हम लोगों ने ये यूएसए से इंपोर्ट किया मील वॉर्म। अच्छा, आपने बताया कि आपने इनको यूएस से इंपोर्ट करवाया था, तो ये आपने कितने इंपोर्ट करवाए थे और आपने ये जो अपना कारोबार है ये कितने पैसों से उस वक्त स्टार्ट किया? जी, हमारी तकरीबन टोटल कॉस्ट शुरू में 10 लाख रुपए के करीब आ गई। तकरीबन हमने आप ये समझे एक ट्रे के करीब माल मंगवाया था जो तकरीबन 1.5-2 किलो बनता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एज अ सीड ये पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अब ये माशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे नजर आएंगी। लोग छोटे छोटे पैमाने पे अपने घरों में ये कर रहे हैं, खास तौर पे अपनी बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए। अच्छा उमर, बताइएगा कि ये जो सारा मील वॉर्म्स है इनका प्रोसेस क्या है और ये बीटल्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो ज़रा बताइएगा। जी, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, हमारे पास लार्वा होता है जो हम फुल साइज का कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। वो तकरीबन विद इन अ वीक वो प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं जैसे बटरफ्लाई में होता है। ठीक है, उस प्यूपा के बाद जो है ना वो छोटे छोटे बीटल्स उसमें से निकल आते हैं 7 दिन के बाद। तो विद इन अ 2 वीक और मंथ आपको बीटल्स मिल जाते हैं। बताइएगा कि इस कारोबार में कितना मुनाफा है, मतलब आपने स्टार्ट किया था तो तब आपको कितनी अर्निंग हुई थी, अब आप कितना अर्न कर रहे हैं? जी, जब शुरू में हमने स्टार्ट किया था तो महीने का 2-3 लाख रुपया बच जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया और ये ट्रेंड जो है ना मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बनने लगी। तो आप कह सकते हैं 8-10 लाख रुपया, इवन कि 15 लाख भी आप कमा सकते हैं महीने का। ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर अभी किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कैसे करे, उसको कितने पैसे चाहिए? देखें, आप ये बिज़नेस जो है ना 50-60 हज़ार से लेके 10-15 लाख में एक अच्छे साइज़ का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये हर बंदे के अपने बजट पे है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं स्पेशली जो शहरों में हैं, तो इसका बेनिफिट ये है कि आप छोटे से कमरे के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेशक आप एक ट्रे से स्टार्ट करें, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 40-50 ट्रे से लेके 200-300 और फिर वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, मैं अभी देख रही थी कि अभी तक काफ़ी सारी ट्रेज हैं रूम में, तो मुझे बताइएगा अभी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे कितनी ट्रेज हैं? ये तकरीबन 800 ट्रे हैं। एक ट्रे के अंदर कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपए का माल होता है। तो इस वक्त इतने का स्टॉक है, लेकिन हम स्टॉक को कंट्रोल करते हैं। हम सारा स्टॉक नहीं सेल करते क्योंकि हमें उसको रीजनरेट करना होता है। तो अच्छा, आपके जो कस्टमर्स हैं वो कौन से होते हैं, मतलब कौन लोग आपसे आके मील वॉर्म्स खरीदते हैं? देखें, इसमें मेरे पास सबसे जो बड़ा इस वक्त कस्टमर है ना वो मील वॉर्म फार्मर है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है ना बहुत ज़्यादा है। तो हर बंदा इसको एज अ बिजनेस लेके चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। अब ये जो है ना इंडस्ट्री फ्यूचर की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। 2030 तक ये टोटल जो इसकी ग्लोबल वैल्यू है ना 50 बिलियन यूएस डॉलर तक जा रही है। मील वॉर्म की इंडस्ट्री जो है ना इंडिया से ज़्यादा अभी पाकिस्तान में इस वक्त अरूज पे जा रही है और जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पाकिस्तानियों के पास है इंडिया के पास नहीं है। आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाया मील वॉर्म्स के बिजनेस को, तो मुझे बताएगा इनका फ़ायदा क्या है इस प्रोडक्ट का? जी, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ ये ऑर्गेनिक फीड में सुपर फूड कैटेगरी में आ गया है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसकी इवन के मेडिसिनल वैल्यू भी है। मेडिसिनल वैल्यू यानी कि इससे मेडिसिन बनती है, हार्ट की मेडिसिन भी बनती हैं। इवन के वो जो शेल्स कैप्सूल वगैरह के बनते हैं जो हार्ट की मेडिसिन है उसमें ये इसका ऑयल वगैरह डलता है। ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं और जो एक नेचुरल तरीका होता है ना मछली और मुर्गी की डाइट का 10%, बजाय इसके कि उनको गंदी फीड दी जाए, वो जो मार्केट में कमर्शियल फीड मिलती है। अगर आप ऑर्गेनिक अंडे प्रोड्यूस करना चाहते हैं ना, या आप ऑर्गेनिक गोश्त अपनी कौम को खिलाना चाहते हैं ताकि उनकी हेल्थ भी बेहतर हो, तो उसके लिए ये फीड करना अपने पोल्ट्री और फिशरीज को बहुत ज़रूरी है।